औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. My dear students, we are going to study rotational kinetic energy of a rotating rigid body. ठीक है, this is the same chapter number 5 and this is lecture number 12. ठीक है, we are going to study now the rotational kinetic energy of a rotating rigid body. देखिए, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, इफ़ यू सी काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन बी रिटन एज हाफ mv स्क्वायर्ड. ठीक है, m का मतलब है मेस लीनियर इनर्शिया, v का मतलब है लीनियर वेलोसिटी या इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल वेलोसिटी. तो प्लीज़ रिमेंबर हाफ mv स्क्वायर्ड का मतलब है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या दिस इज कॉल्ड लीनियर काइनेटिक एनर्जी. इज इट? हमने इसी चैप्टर में लास्ट टाइम पढ़ा था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा. व्हाट इज दिस? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज. ओके, तो अगर आप ऐसा करें कि इस v की जगह ये लेकें तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ m और इधर लेके r ओमेगा होल स्क्वायर्ड. इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ m, दिस इज r स्क्वायर्ड ओमेगा स्क्वायर्ड. व्हाट इज mr ओमेगा स्क्वायर्ड? एंगुलर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर. प्लीज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी. लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी की तरफ मैं आ रहा हूँ. ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक स्केच दिया कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, इसे कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी. लेकिन लुक इट, देखिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, अगर आप पेपर में टेस्ट में फार्मूला भूल जाते हैं तो आप डायरेक्ट भी इस तरह लिख सकते हैं. देखिए हाफ m का मतलब है लीनियर इनर्शिया, m मीन्स लीनियर इनर्शिया, तो इसका काउंटर पार्ट क्या है I. v का मतलब है लीनियर वेलोसिटी, इसका काउंटर पार्ट क्या है एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, so I'll write omega squared. So if you see, this is called translational kinetic energy of a body, while this is called rotational kinetic energy of a body. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. देखिए हाफ अपनी जगह पर लेकिन मेस का मतलब है लीनियर इनर्शिया, दिस इज एंगुलर इनर्शिया, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. और हमने लास्ट टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडी पढ़ा था. क्लियर? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी पढ़ा था. तो रिजिड बॉडी का मतलब है इन विच द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज्ड. और अगर आप एक पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करें तो ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर अ रिजिड बॉडी. देखिए, let us suppose if this is the axis of rotation. ठीक है, और ये हमारे पास एनी रिजिड बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल डोर है, वट एवर इट मे बी, दिस इज अ रिजिड बॉडी. ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब है कि दिस बॉडी इज मेड ऑफ इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज्ड. ओके, for example like this, if this is particle number 1 whose mass is m1 और ये जो particle number 1 है it lies at a particular perpendicular distance r1.
हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम आर स्क्वेयर्ड में जो आर है, ये आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पार्टिकल या बॉडी, इज इट? इफ दिस इज फॉर एग्जांपल अनदर पार्टिकल हुज मास इज m2 और ये डिस्टेंस है r2, ठीक है। सिमिलरली दिस इज एन nth पार्टिकल हुज मास इज mn और दिस इज द perpendicular distance rn, ठीक है। So now we can very easily solve this like this. Look at, we can say the rotational kinetic energy of the first particle is half m1 r1 squared omega 1. This is the m1 r1 squared का मतलब है this is the moment of inertia of the first particle. Omega 1 का मतलब है this is angular velocity of the first particle. सही है? Similarly, this is written as half m2 r2 squared omega 2, ठीक है। This is squared. और similarly, this is kinetic energy of the third particle, which is m3 r3 squared omega 3 squared. अगर आप इसको इस तरह जनरलाइज करें, so kinetic energy of the nth particle is half mn rn squared omega n squared. Let this is equation number 1. What will be the total kinetic energy of rotation of the rigid body? इन सब को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। सो देखिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज काइनेटिक एनर्जी, आई विल राइट इट लाइक दिस, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल, kinetic energy of the third particle and kinetic energy of the last particle. This is equation number 2. आप ऐसा करें, पुट equations 1 यानी 1 में जितने भी equations हैं इन equation number 2. तो देखिए, the kinetic energy of rotation comes out to be half m1 r1 squared omega 1 squared plus half m2 r2 squared omega 2 squared plus half m3 r3 squared omega 3 squared plus half mn rn squared omega n squared. देखिए, this is a rigid body. Try to understand. रिजिड बॉडी में द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज्ड. आप एक पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करें तो ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, एज इट? रिजिड बॉडी में तमाम पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम. तो देखिए, वी कैन राइट ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा n इज इक्वल टू ओमेगा. So kinetic energy of rotation is half m1 r1 squared omega squared plus half m2 r2 squared omega squared plus half m3 r3 squared omega squared plus देखिए, this is half mn rn squared ओमेगा स्क्वायर. अब आप मुझे ये बताएं, इनमें कॉमन क्या है? ओमेगा स्क्वायर और हाफ. देखिए, हाफ भी कॉमन है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ कॉमन ले लें. दिस विल बी m1 r1 स्क्वायर्ड प्लस m2 r2 स्क्वायर्ड प्लस m3 r3 स्क्वायर्ड प्लस mn rn स्क्वायर्ड और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लें. नाउ लुक इट,
This is kinetic energy, sorry, this is moment of inertia of the first particle, second, third, fourth, fifth and the nth particle. इन तमाम को अगर हम ऐड करें तो we will write sigma. Sigma means summation, sum from I equal to 1 up to n, where I will be a running number which will be running from 1 up to n. ठीक है, तो ये साफ बस, शाबाश. So this is like this. Kinetic energy of rotation is equal to half, and this is sigma from I is equal to 1 up to n, and mi ri squared, is it? और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर. आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज सिग्मा फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू n, mi ri squared, what is this? This is the total moment of inertia of a rotating rigid body. ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर. So I'll call this total moment of inertia. So kinetic energy of rotation is, kinetic energy of rotation is half, देखिए I into omega squared. This is the total kinetic energy of a rotating rigid body. ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं kinetic energy of a rolling body. ठीक है, kinetic energy of a rolling body. ये साफ करो, ये पूरा साफ करो, शाबाश. बस ये साफ करो थोड़ा सा, वो लेक्चर नंबर 12 छोड़ दो. देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ a rolling body, याद रखिए rolling body का मतलब है a body which possesses two types of kinetic energy. For example, like this है, let us suppose अगर ये एक फुटबॉल है. So when you kick this ball, what happens? The ball goes along a straight line. लेकिन the ball, देखिए straight line का मतलब है कि it does possess linear velocity, but this ball is also rotating about its own axis with a particular angular velocity. देखिए, when the ball is moving like this, so it is rotating as well as it is translating. So याद रखिए, whenever a body possessing kinetic energy of translation as well as kinetic energy of rotation, so such an object, such a body is said to be a rolling body. So rolling body will possess both the kinetic energies. Yeah, for example, like this, if this is an inclined plane, is it? और यहाँ पर ये एक body है, and if you see this plane has been inclined at a particular angle theta, और इस body और इस inclined plane के दरमियान if there is no friction, this is a frictionless surface, an ideal case. तो जब आप इस body को यहाँ से रिलीज करें तो ये body आप देखिए नीचे आ रही है with a particular linear velocity, but it is also rotating with a particular angular velocity. So we say the body possessing both types of kinetic energies, therefore this is a rolling body, that is a rolling body, this is also a rolling body. तो याद रखिए, rolling body के लिए जो total kinetic energy है, total kinetic energy is equal to, this is kinetic energy of translation plus kinetic energy of rotation. सही है. So देखिए, I can write like this, the total kinetic energy is equal to, what is kinetic energy of translation? Half mv squared. By analogy,
ये पूरा चैप्टर हमने कंपैरिजन मेथड से पढ़ा। तो देखिए दिस इज हाफ, m की जगह क्या लिखूं, I, v की जगह ओमेगा स्क्वायर्ड। तो याद रखें दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। सो रोलिंग बॉडी का मतलब है जिसकी दो वेलोसिटीज हों, लीनियर वेलोसिटी as well as angular velocity. Alternatively, we can say a body which possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy is said to be a rolling body. ठीक है? And remember, the rolling body will always be a rigid body. It will be always a rigid body. Is it? Any question? Any problem?